तो पहले x देखो माइनस का आ रहा है यानी कि x माइनस का, फिर y देखो ये भी माइनस का आ रहा है यानी कि दोनों ही से माइनस के होंगे। हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 9 का सबसे आसान चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर का हम यहां पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब इस चैप्टर की जो बेसिक बातें हैं, इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी हम यहाँ पे 1 बाय 1 सीखेंगे। तो एक बात आप हमेशा याद रखो कि कोई भी चैप्टर अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। अगर आपको बेसिक बातें अच्छे से पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो जल्दी ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले अच्छे से क्लियर करेंगे और जो प्रश्नावली है वो हम अगली वीडियो से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी भी बिंदु की लोकेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु की लोकेशन को हम कैसे दर्शाते हैं वही यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति में और भी बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन वो हम आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल क्लास 9 में आपको ये सीखना है कि 2 डायमेंशन में आप किसी बिंदु की लोकेशन को कैसे दर्शाओगे, कैसे बताओगे। तो वही सीखना है हमें। देखो, शुरू करते हैं अब यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बात करी कि 2 डायमेंशन में हम बिंदु को दर्शाना सीखेंगे। तो मान लो कि जो मेरे पास ये प्लेन है, जो ये मेरे पास ये सतह है, समतल सतह है, सपाट सतह है, ये बोर्ड इस पर मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ी देर के लिए इसका नाम हम रख देते हैं कार्तीय तल। मतलब कि जब भी हम किसी बिंदु को लोकेट कर रहे हैं तो जो तल होता है उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल यानी कि जो प्लेन है इस पे हम 2 रेखाएं खींचते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होती है। मतलब इनके बीच में यहाँ पर जो कोण है वो कितना है? वो 90 डिग्री का है, ये दोनों रेखाओं के बीच में। ठीक है, तो जो 2 रेखाएं यहाँ पर खींची हैं, एक रेखा ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा है, लेटी हुई रेखा यानी क्षैतिज रेखा। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी कि एक्स डैश से लेके एक्स तक जो रेखा है ये हो गई हमारी एक्स अक्ष। और जो खड़ी रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई डैश से लेके वाई तक, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इन्हीं दोनों की मदद से हम किसी भी बिंदु को आसानी से बता सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, जैसे कि इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, काट रही हैं, इसी बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ ही से जो गिनती है वो शुरू होती है। ठीक है, इस तरफ जाओगे तो आप धनात्मक संख्याएं लिखोगे, एक एक इकाई की दूरी पर, 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक, ये अनंत का निशान है। और इसके लेफ्ट में जाओगे तो आप ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या लिखोगे, माइनस अनंत तक। इसी तरह से वाई अक्ष पे अगर आप ऊपर जाओगे तो प्लस वाले और नीचे जाओगे तो माइनस वाले नंबर आएंगे। ठीक, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि जो एक्स डैश से एक्स तक है इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, वाई डैश से वाई तक है वाई अक्ष, जहाँ पर ये दोनों, ठीक है, क्षैतिज रेखा यानी एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई एक्स काट रही हैं, उसको हम बोलेंगे मूल बिंदु। और मूल बिंदु से ही शुरुआत होती है, मतलब मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0,0 होंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है वो देखो। मान लो मुझे किसी भी बिंदु के, ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम है ए। अब मुझे बिंदु ए बताना है कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बतानी है। तो किसी भी बिंदु की लोकेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस बिंदु का एक्स निर्देशांक बताते हैं, उसके बाद वाई निर्देशांक बताते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पहले वाई बताओ फिर एक्स बताओ, वो गलत हो जाएगा। हमेशा सबसे पहले आप एक्स निर्देशांक बताओगे उस बिंदु का और उसके बाद वाई निर्देशांक बताओगे। किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक का क्या मतलब है कि उस बिंदु से आप लंबवत देखो, यानी परपेंडिकुलर, एकदम सीधा देखो कि एक्स पे क्या चीज़ नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ से अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो एक्स पे क्या नज़र आएगा? 2। तो यानी इसका एक्स का निर्देशांक हो जाएगा 2। और इसका y बताने के लिए हम बिल्कुल सीधा देखेंगे y की तरफ, कितना नजर आ रहा है? 3। तो मतलब क्या, 2,3 जो बिंदु A था, ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने A रखा, इसका निर्देशांक होगा 2,3। अब आपको कोई दूसरा बिंदु नहीं मिलेगा जिसको आप 2,3 बोल पाओ। जितने भी अब बिंदु दूसरे होंगे इस प्लेन पर, ठीक है, उनकी लोकेशन कुछ ना कुछ और आएगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ये बिंदु लेता हूँ, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? अगर मैं इस बिंदु का नाम B बोलूँ
तो नियम क्या बताया मैंने आपको, जो याद रखना है कि सबसे पहले हम x और उसके बाद y कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक बताएंगे। तो यहाँ पर इस बिंदु को अगर आप देखो सीधा पहले x पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x ये चीज़ है, तो यानी कि ऊपर की तरफ देखो क्या नजर आएगा -3, और फिर y पे देखना है तो y पे देखो क्या नजर आएगा -4, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं, सबसे पहले आपको x और उसके बाद आपको y निर्देशांक बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी बिंदु का जो x निर्देशांक होता है उसे भुज बोलते हैं, यानी भुज का मतलब क्या होता है, x निर्देशांक, ठीक है। अभी थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले लिख लूँ। और जो ये y है, किसी भी बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट होता है या y निर्देशांक होता है उसे हम कोटि बोलते हैं, यानी कि ये हो जाएगा y निर्देशांक। y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। थोड़ा और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ पर बिंदु B के लिए, ठीक है, जो ये x है ये बिंदु B का भुज है, ठीक है, और जो इसका y है ये बिंदु B के लिए कोटि है, ठीक है। क्या है, बिंदु B के लिए कोटि है। इसी तरह से अगर A के लिए पूछें तो A का भुज कितना है, 2, 2 क्या है, A का भुज है, और जो ये 3 है ये A की क्या है, कोटि है। A क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बिंदु का नाम मैंने A रखा है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम दोनों बताएंगे -3, -4, मतलब ये इस B बिंदु के निर्देशांक हैं। अगर मैं सिर्फ x निर्देशांक बताऊंगा, यानी कि -3, सिर्फ मैं -3 बोल रहा हूँ, तो ये B का भुज है और ये B की कोटि है। जैसे कि अगर आपसे, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप पहले x को देखोगे कितना नजर आएगा -3, फिर आप y देखोगे कितना नजर आएगा 3, और इस बिंदु का नाम मैं P रख दूं, और आपसे कोई पूछे कि भाई जो बिंदु P है इसके निर्देशांक बताओ, क्या बताओ, निर्देशांक, मतलब आपको x और y दोनों बताना है, तो P के निर्देशांक के लिए हो जाएगा -3,3, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे जो P है उसका सिर्फ भुज बताओ, तो मतलब वो सिर्फ x वाला निर्देशांक पूछ रहा है, तो अगर भुज की बात की जाएगी तो आंसर आएगा सिर्फ -3, और अगर कोटि की बात करें तो मतलब वो सिर्फ y पूछ रहा है, यानी कि 3। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, निर्देशांक बताना है तो दोनों बोलोगे -3,3, लेकिन अगर सिर्फ भुज बताना है तो सिर्फ x निर्देशांक बोलोगे, और अगर कोटि बतानी है तो सिर्फ y निर्देशांक बोलोगे, ठीक है। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो जो आगे हमें सीखना है वो ये है कि जब मैंने, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाया तो ये जो तल था ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे ही मैंने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस खींचा था तो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो जो तल का चौथा हिस्सा है, प्रत्येक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक हिस्से को हम एक चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश, चतुर्थ अंश यानी चौथा अंश, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ये जो टुकड़ा है ये सारा, ये पहला टुकड़ा यानी पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि इन दोनों लाइंस ने, यानी कि x अक्ष और y अक्ष ने जो ये तल था, कार्तीय तल, इसके 4 टुकड़े किए, हर एक टुकड़े को हम चौथा हिस्सा यानी कि चतुर्थ अंश यानी कि चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कोई भी बिंदु जो पहले चतुर्थांश में होगा, ठीक है, उसका x भी पॉजिटिव होगा यानी प्लस का होगा, और y भी प्लस का होगा, यानी कि x y दोनों धनात्मक होंगे। यहाँ पर दूसरे में x माइनस का होगा लेकिन y प्लस का होगा। कैसे याद करेंगे अभी अब मैं आपको बता दूंगा एक ट्रिक, लेकिन फिर भी पहले आप ये देख लो। तीसरे में x माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा, और जो चौथा चतुर्थांश है यहाँ पर x प्लस का होगा और y माइनस का होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले चतुर्थांश में x भी प्लस का y भी प्लस का, दूसरे में x माइनस का y प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के, चौथे में पहले प्लस यानी x प्लस का और y माइनस का, ठीक है। अगर आप भूल जाओ तो आप कैसे याद करोगे, देखो इतना तो सबको याद रहेगा कि इस तरफ प्लस की गिनती है, इस तरफ माइनस की, उस तरफ प्लस की और नीचे माइनस की, इतना सबको याद रहेगा। आप जल्दी से रफली ऐसी बनाना, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट से यहाँ पे आप अपनी उंगली रख दो,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप x पे जब आ रहे हो तो कैसा मिल रहा है, x प्लस का है भाई, यहाँ तो माइनस का नहीं है ना, तो मतलब x हो गया +2, ठीक है, यानी कि प्लस का हो गया। अभी निशान की बात कर रहा हूँ, 2 को भूल जाओ। यहाँ पे आओगे फिर देखोगे यार यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस का है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए कि पहले x देखना है फिर y। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे अंगुली रखो और नीचे देखो प्लस की चीज मिल रही है, इधर देखो प्लस की चीज मिल रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आओगे, आप कहीं भी अंगुली रख दो, पहले आपको x देखना है, इतना याद रखना है। तो अगर मैं x की तरफ चलूंगा तो मैं देखूंगा भाई माइनस वाले नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब पहले माइनस आएगा, फिर मैं y देखता हूँ, फिर मैं y की तरफ आऊंगा, देखूंगा प्लस वाला आ रहा है, यानी कि y प्लस का आएगा। इसी तरह से आप सब में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप तीसरे में भूल जाओ, ठीक है, जैसे कि आप तीसरे में अगर भूल जाओ तो तीसरे में आ जाओ, ठीक है, कहीं भी अपना हाथ रख दो, कोई भी बिंदु बना दो, पहले याद रखना है x फिर y। तो पहले x देखो, माइनस का आ रहा है यानी कि x माइनस का, फिर y देखो, ये भी माइनस का आ रहा है यानी कि दोनों ही से माइनस के होंगे। इसी तरह से अगर आपको चौथे में देखना है, कोई भी बिंदु बना दो कहीं भी, पहले आपको x देखना है, इतना याद रखना है। पहले अगर आपने y देख लिया गलत हो जाएगा, तो पहले x पे क्या प्लस का आ रहा है यानी x प्लस, फिर y पे क्या आ रहा है माइनस का यानी y माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये, अगर आप भूल भी जाते हो तो जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको बोलेंगे कि भाई आपके पास एक बिंदु है, ठीक है ना, आपके पास एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, आपके पास एक बिंदु है -6, -3, वो पूछेंगे कौन से चतुर्थांश में है, -6, -3 कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको वहां पर ऐसे बनाना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको देखो यार, जो ये 6 है ये माइनस का है, और जो 3 है ये भी माइनस का है, यानी कि दोनों माइनस के आ रहे हैं। तो दोनों माइनस के कहाँ होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। तो हम कह सकते हैं -6, -3 जो आएगा वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो अब आप कमेंट में बताओ कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक बिंदु है, 5, -3, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। इस बिंदु को हम बोल देते हैं चलो Q। तो जो Q बिंदु है 5, -3, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, देखो जो 5 है, ठीक है, ये प्लस का है, और जो 3 है ये माइनस का है। तो प्लस माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस कहाँ पे था, चौथे में। तो मतलब जो ये Q बिंदु है ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, ठीक है, हम आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है 2, 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आप देखो जो 2 है ये भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, कोई निशान नजर नहीं आ रहा, मतलब प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस कहाँ होता है, पहले चतुर्थांश में, तो मतलब ये पहले में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 5, 0 कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, 5, 0 कौन से चतुर्थांश में है। तो सिंपल सी बात है, जब भी एक चीज 0 हो जाए तो किसी चतुर्थांश में नहीं होता, वो अक्ष पे होता है। जो 0 नहीं है उस अक्ष पे होगा। जैसे यहाँ पर पहला x और दूसरा y होता है, y तो 0 है, x 0 नहीं है, मतलब ये बिंदु x अक्ष पे है क्योंकि इसका y 0 है। तो आपको एक बात याद रखनी है, x अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे सबका y 0 होता है। जैसे कि अगर मैं इस बिंदु की बात करूं और मैं पूछूं कि भाई इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो सबसे पहले मैं x देखना है, खुद ही x पे है, x कितना हो गया 4। फिर y देखना है, इसकी सीध में y देखो, y देखोगे तो y 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। आपको ये चीज याद रखनी है। बहुत बार पूछा भी जाता है कि x अक्ष पर कोटि कितनी होती है, ठीक है, तो x अक्ष की कोटि मतलब y कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी बिंदु का x 0 हो जाए, y 0 ना हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ और हो, यानी कि x 0 और y कुछ और, तो यानी कि इसका x तो 0 है, क्या 0 नहीं है, y 0 नहीं है। मतलब कि जो ये 0,6 है ये कहीं ना कहीं y अक्ष पे आएगा, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, कोई बिंदु ले लो आप, ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो ये बिंदु लिया अगर y अक्ष का, तो इसका x कितना होगा, 0, y कितना होगा 3, भाई y तो 3 है लेकिन x 0 है। तो इसका मतलब है y अक्ष पे
जो x निर्देशांक होता है यानी कि जो भुज होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि y अक्ष पर जो भुज है वो कितना होता है, तो हम बोलेंगे हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और जो मूल बिंदु है तो आपको पता ही है इसके दोनों 0 होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मूल बिंदु पे, ठीक है, जो ये मूल बिंदु है यहाँ पर x भी 0 y भी 0, इसीलिए इसको 0 0 बोला जाता है। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो पहले इतनी बातों पे, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी और बातें सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है देखो। ठीक है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके समझा देता हूँ क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ से हमसे पूछा गया है, यहाँ पर जो आकृति है उसको देख के फिल करना है, इसको भरना है, बताना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो ये रही हमारे पास आकृति। ठीक, क्या बोला गया सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहला बोला गया बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश हैं, अतः बी के निर्देशांक डैश है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, बिंदु बी। ठीक है, तो बिंदु बी देखो कहाँ पर है। ठीक है, आपको यहाँ पर बिंदु बी देखो ये नजर आ रहा है। ठीक है, बिंदु बी ये रहा। सबसे पहले हमें क्या बताना है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, भुज, उसके बाद कोटि लिखा है, मतलब पहले भुज फिर कोटि। भुज का मतलब मैंने क्या बताया था, भुज का मतलब x निर्देशांक। जो b है इसका x निर्देशांक कितना नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे 4 नजर आ रहा है, तो यानी इसका भुज कितना हो जाएगा 4। और फिर क्या है कोटि, तो जो b है, b के लिए कोटि मतलब इसका y कितना नजर आ रहा है आपको, 3 नजर आ रहा है, तो मतलब ये कितना हो गया 3। तो मतलब 4 भुज हो गया और 3 कोटि हो गई। उसके बाद निर्देशांक बताना है, निर्देशांक का मतलब x और y दोनों, यानी भुज और कोटि दोनों। तो यानी कि x कितना है 4, फिर यहाँ पे कोमा लगाओगे, और y कितना है 3। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, जो बिंदु B था उसका भुज यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y कितना है 3। ठीक है, पहले x और y दोनों एक साथ बताओगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका निर्देशांक। ठीक, इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है इसमें क्या बोला गया देखो, दूसरे पार्ट में बोला गया बिंदु m के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश हैं, अतः m के निर्देशांक डैश हैं। देखो अब यहाँ पे भुज और कोटि बोल रहे थे, यहाँ पे x निर्देशांक और y निर्देशांक बोल रहे हैं, एक ही बात है दोनों। चाहे आप x निर्देशांक बोलो या भुज बोलो एक ही बात है, आप y निर्देशांक बोलो या कोटि बोलो एक ही बात है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सबसे पहले बिंदु कौन सा देखना है, बिंदु है M। तो M देखो कहाँ पर है, ये रहा M। इसका पहले भुज यानी कि x निर्देशांक बताना है। x निर्देशांक कितना आ रहा है यहाँ पे -3, तो x निर्देशांक है इसका -3। और फिर y निर्देशांक बताना है, y ये रहा कितना है +4, यानी कि यहाँ पे +4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है या फिर इसके जो निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा -3,4। ठीक है, इसी तरह से जो इसका अगला बिंदु है इसमें क्या बोला गया, बिंदु L। ठीक है, बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक बताने पहले, तो L देखो ये रहा। पहले क्या बताते हैं हम, x ये है, यानी कि इसकी चीज में देखो x कितना है -5, तो x कितना हो गया -5 हो गया। और फिर हमें क्या बताना है, y निर्देशांक, y मतलब ये इस पे कहाँ काट रहा है, कितना है -4, तो यहाँ पे -4 हो गया। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण एक है। और इसी तरह से इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले x लिखेंगे कितना -5, फिर y यानी कि -4 बीच में कोमा। ठीक है, ये पूरा सही से दिख नहीं रहा होगा, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, x कितना है -5 और y कितना है -4। अगला जो है इसमें क्या बोला गया, s के बताना है। s कहाँ पे है भाई, ठीक है, s देखो कहाँ पर है, ये रहा s। पहले x देखोगे कितना है 3 है, तो यानी इसका x निर्देशांक कितना हो गया 3 हो गया। फिर y निर्देशांक देखोगे कितना है -4 है, तो कहने का मतलब इसके निर्देशांक कितने हो गए बिंदु के 3। ठीक है, सिर्फ 3 है, -3 नहीं है, 3 और -4। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। तो अगली वीडियो से मैं प्रश्नावली चालू करूंगा। बेसिक में इतना ही था। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो इस चैप्टर में आप जो भी क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।